अच्छा एंट्री कर रहा है। अंजलि लग रहा है अभी सो के उठ गया अभी। कहाँ गई थी अंजलि? क्लास की टाइमिंग 12 बजे होती है और आप आते हो 12:30 बजे। तो मूवी हॉल थोड़ी है, जब एंट्री किया तब वहीं से पिक्चर समझ जाएंगे, चल जाएगा कहानी। क्लास पर टाइम पे आएगी, अच्छी बात नहीं है। आप लोग अभी ऑनलाइन क्लासेज है तो इसमें मतलब थोड़ी कि आप कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही जो आप नहीं आ रहे हो क्लास में। क्लास कम से कम आए करें टाइम पे। गलत बात है, अच्छा नहीं लगता है ये सब। आप सीरियस स्टूडेंट आप लोग हो, आए करें टाइम पे। चलिए मैंने इसको कवर कर दिया था। हैबिट वगैरह आपने सब देखा था कितने टाइप के शेप होते हैं, टेबलेट वगैरह सब देखा, ब्लेडेड आर्टिकुलेट, जितनी भी हैबिट की सब शेप वगैरह आपने सब देखा था, इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया था। मैं बात करता हूँ इसके अंदर में अगली चीज, अगला पर देखो मैंने बताया था आपको। हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे मटेरियल के अंदर में, जो हमारे रॉक्स या मिनरल्स है, जो भी स्टोन्स है, उसके अंदर हम इन्हीं 8 पैरामीटर पे बात करेंगे। पहला कलर है, फिर आपका स्ट्रिक है, लस्चर है, फ्रैक्चर है, क्लीवेज है, और डायबिलिटी और हार्डनेस है, स्पेसिफिक है। अब ये क्या होता है, पहले इन सब के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। अब मैं बोल दूं भाई लश्यर, आधे बच्चों को समझ नहीं है क्या होगा। स्ट्रिक बोल दूं, बहुत बच्चों को समझ नहीं क्या होता है स्ट्रिक। मैं बोल दूं क्लीवेज, कई को पता नहीं चलेगा। डायबिलिटी क्या होता है? तो ये जब तक आप इसका नहीं समझोगे, तो बाकी क्या है, बाकी जो इसकी हर प्रॉपर्टीज देखोगे आप, इसके मटेरियल के बारे में, आई मीन स्टोन्स के बारे में, तो आप जितने भी मिनरल्स है उनके प्रॉपर्टीज जब आप देखेंगे, तो आपको सिर्फ इसका वैल्यूज दिया रहेगा, लिखा रहेगा कुछ भी एक वर्ड, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये होता है। स्ट्रिक क्या होता है, तो आप सिर्फ ये होना चाहिए पहले होता है कि ये सब टर्म। इस टर्म को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहले हम लोग देख चुके थे कलर। कलर आपको पता था कैसे हम लोग देख लेते हैं। कलर क्या होता है आपको पता है। कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कलर। ये आपको पहले मैं डिस्कस करते लास्ट क्लास तक। और कलर आपको दो तरह को, एक होता है इनहेरेंट, जो कि उसके अंदर खुद से पहले होती है, दूसरा होती है एक्सोटिक नेचर, मतलब जो एटमोस्फेयर में अपने आप को आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा एक चीज। जब आपने देखा होगा कभी ऑब्जर्व किया, जब बारिश होती है तो देखने, कभी कोई शाम में सूरज जब ढलता है तो रेड रेड स्काई हो जाता है। कभी देखा है ऐसा स्काई, रेड स्काई, कभी देखते हो ब्लू स्काई। आप उस टाइम देखना, आप देखोगे आपके जो कलर होते हैं ना, कई चीज ऐसे पानी हो गया कुछ है, तो थोड़ा अलग अलग दिखने लगेगा उस टाइम। तो फर्श का अलग दिखेगा, बिल्डिंग का पेंट अलग। ये किस पे डिपेंड कर रहा है सब चीज? कलर पे किस पे डिपेंड कर रहा है? सब किस पे डिपेंड कर, लाइट के ऊपर लाइट डिपेंड पे। कर रही है। तो लाइट लाइट पे। मेन पैरामीटर है यहाँ पर। बात क्लियर है? आप जैसे लाइटिंग जलाते हो घर के अंदर, क्या फॉल सीलिंग है, लाइटिंग जला दी है, उसको पीला जला लिया, उसको हरा जला दिया। रूम का कलर कैसा होता है? व्हाइट भी पेंट होगा तो आपको हल्का हल्का येलोइश दिखने लगेगा। दिखता ही दिखता है रूम के अंदर। अगर आपने वहीं पे ब्लू बोल जाए तो हल्का रूम ब्लू स्टेट में दिखने लगेगा। मतलब ये एक ऐसा थोड़ी कि रूम का पेंट आपने ब्लू कर दिया। रूम अगर व्हाइट पेंट भी है तो क्या वो कलर चेंज हो जाता है ना, वो एटमोस्फेयर का थोड़ा बहुत। वो डिपेंड करता है कलर के ऊपर पे, आप किसके ऊपर? लाइट के ऊपर पे। एक से बोला, चलिए ये सब हो गया, अपन डिस्कस कर लिए थे मेटेलिक में, मेटल पे रहेगा सब चीजें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रिक। अब स्ट्रिक क्या होता है? स्ट्रिक होता है इज द कलर ऑफ इट्स बॉर्डर। देखो, अब मिनरल्स का जो कलर होता है ना उसके, जैसे मान लो आपने मिनरल, जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं ना हमारे, जैसे आप मिनरल्स को जैसे वाटर फॉर्म में करोगे, व्हाइट फॉर्म में निकल जाएंगे। अब व्हाइट से हमको ये बताओ, आप क्या उसका पता कर पाओगे? अगर मोस्टली वो व्हाइट निकल जाएगा पाउडर, क्या आप बता पाओगे कौन सा मिनरल है? बता पाओगे व्हाइट कलर से? आप सिंपल से एग्जाम्पल देखो। आप गेहूं, गेहूं कैसा कलर होता है? सिल्वर कलर का, सिल्वर कहते हैं हल्का वो क्या कहते हैं, गोल्डन कलर का दिखता है गेहूं। बट वो पिसने के बाद कैसा दिख के आता है? वाइट। तो फ्लोर बन जाता है। नहीं वो तो हर किसी को पता है फ्लोर में, लेकिन कलर मैं पूछ रहा हूँ, कलर कैसा दिखने लगता है वाइट। फिर? वाइट। व्हाइट व्हाइट। लेकिन जब आपको वहीं पर आपको क्या कहते हैं, मकई देते हैं, मकई भी कैसा दिखता है पिसने के बाद? वाइट ही दिखता है भी सर। सेम ही कलर था, क्रीमी हल्का वाइट। लेकिन पीला लेकिन सा। कलर लेकिन कलर कैसा होता है मकई का? येलो होता है। येलो होता है। येलो होता है, कभी कभी डार्क। बीच में उजला होता है। ठीक है यार, अब तो वो छोड़ो, उजला एकदम दिल पर नहीं ले लो बरो, दिल पर नहीं लेना चाहिए किसी बात को। सुनो बस, समझो समझो मेरे कहने का मतलब, समझो बस। वो ठीक है, तो अच्छी बात है। अब वो चलेगा कि मैक्सिमम की बात करेंगे। हल्का येलोइश होता है, कुछ गोल्डन कलर में होता है, ऐसा होता है। तो ये बताओ, पिसने के बाद आपको कलर क्या निकल के आ रहा है? व्हाइट। अब मैं आपको, ठीक है वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, किसी को नहीं पता होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो आप, लेकिन अगर मैं दोनों की ग्राइंडिंग सेम लेवल पे कर दूं, सेम लेवल पे ग्राइंडिंग कर दूं, आई मीन मकई की ग्राइंडिंग सेम लेवल कर दो और गेहूं की ग्राइंडिंग, दोनों को फाइन कर दो, क्या आइडेंटिफाई कर दो कौन मकई कौन गेहूं है? क्योंकि दोनों तो व्हाइट निकल के आ रही है। नहीं सर। बात समझ रहे हो ना? दोनों की सेम लेवल के ग्राइंडिंग हो और सेम मतलब इंटेंसिटी के, और फाइननेस की हम बात कर रहे हैं, फाइननेस ग्राइंडिंग की लेवल की, तो आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि व्हाइट उसके अंदर कलर है।
यही चीज इसके कलर से आप स्ट्रिक से यही पता कर पाओगे। भैया आप हर मिनरल्स का ना कलर नहीं पता कर, तो मैक्सिमम व्हाइट निकलेगा, आप क्या बताओ कौन सा मिनरल्स है, कौन सा ये समझ गए ना बात को। वही चीज कहता है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट सेंस फॉर दैट फॉर सम मिनरल द कलर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर बॉर्डर। वही मैंने आपको बोला था भाई, बॉर्डर से आपको उसका मिनरल्स का कलर नहीं बता पाओगे। मैं आपको गेहूं का दे दूं व्हाइट कलर, किसी ने जिंदगी में गेहूं देखा ही नहीं है सपोज, तो उसको अगर व्हाइट कर देते, क्या वो बता सकता है गेहूं का कौन कलर सा होगा? बता सकते हो? नहीं अगर सपोज आपने आप नहीं देखा, आपने गेहूं का काटा, तो आप क्या बता पाओगे गेहूं कैसा कलर का है? नहीं बता पाओगे? नहीं वही सेम यहाँ पे भी है। पत्थर के अगर पाउडर रख दें तो आप नहीं पता कर पाओगे कौन सा पत्थर है ये। बात क्लियर है, समझ रहे हो? तो कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी होता है। देखो स्ट्रिक स्ट्रिक होता है ये, जो पाउडर फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रिक। याद रखिएगा इस वर्ड को, काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे। स्ट्रिक ये होता है, यानी ये इंपॉर्टेंट सेंस होता है, द कलर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द पाउडर। अब देखो, this has been found true in certain minerals while most of the next point कहता है other minerals exhibit a white streak, कहता है while most of the other minerals exhibit a white streak, यानी मैक्सिमम मैक्सिमम मोस्ट बोल दिया, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनरल जो हमारा कैसा स्ट्रिक देता है बताओ? मैक्सिमम हमारे कौन सा स्ट्रिक देता है मिनरल? स्ट्रिक मतलब पाउडर फॉर्म, व्हाइट देता है। व्हाइट देता है, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई समझ पा रहे हो ना कहानी में बोलना? मेरी बात समझ पाते हैं, नहीं समझता है बच्चे आप लोग? मैं यस तेज तो सर। नहीं बोल रहा हूँ, मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना? नहीं चलो, और यही जो है, एंड स्ट्रिक डज नॉट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन दोज मिनरल्स, और स्ट्रिक से आप मिनरल्स को पता नहीं कर पाओगे, कभी नहीं पता कर पाओगे। लेकिन कुछ कुछ मिनरल्स है जिसको आप स्ट्रिक से पता कर पाओगे। जैसे देखो पायराइट है, इसका कलर कैसा तो ऑरिजिनल कलर ब्रास येलो कलर में होता है। अब ग्रीनिश इसका जब स्ट्रिक होगा, स्ट्रिक मतलब उसका क्या, स्ट्रिक मतलब क्या होता है बताओ? बताओ। पाउडर, कलर ऑफ द पाउडर। पाउडर, यानी उसका पाउडर। अरे स्ट्रिक क्या है? कुछ सर में लगाने वाला वो भी तो आता है, स्ट्रिक सॉल्यूशन क्या लोशन या क्या आता है कुछ, सर में क्या लगाते हैं, स्ट्रिक ही आता है ना। अरे जो सैलून में जो लगाते हैं सर में, कलर वलर डाई वाई करते हैं, हीरो बना देते हैं, इधर से लाल उधर से पीला इधर से हरा कर देते हैं जो। अरे डाई तो ठीक है, स्टिक ही कहते हैं उसको, ये पता नहीं कह रहा हूँ। सर, जेल सर जेल। अरे जेल अलग चीज है, जेल 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 तो तुमको कांटे ऐसे मतलब सर में कांटा खड़ा कर देता है सबको, जेल अलग चीज है। चलो ठीक है हटाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने कहने का मतलब थोड़ा बस। हाँ गाड़ियों का कलर करने का। हाँ, वो स्ट्रिक कहलाता है, बस ये समझिए। स्ट्रिक मतलब उसको भी हम लोग भाषा में कहते हैं स्ट्रिक। स्ट्रिक मतलब क्या है? वो कलर ऑफ इट्स पाउडर है बस। अब देखिए क्रोमाइट होता है, ये कलर आपको ध्यान रखना है कैसे कलर होता है, ग्रीनिश ब्लैक होता है कि वो पाउडर में कैसा हो जाता है, ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है। देखो ब्लैक से किसमें कन्वर्ट हो गया वो, ब्राउन में। अब ऐसे हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, हाँ ये ब्लैक कलर होता है, बट आफ्टर द ग्राइंडिंग एंड वंस वी आर मेकिंग इट टू पाउडर फॉर्म इट बिकम्स चेरी रेड। सो सी द डिफरेंस, चेरी रेड और ब्लैक में डिफरेंस है कि नहीं है? चेरी रेड, चेरी आपने देखा होगा रेड कैसा होता है, चेरी रेड, चेरी देखा होगा चेरी। I think you might have seen the cherry color. अब यस उसका सर। कलर और ब्लैक कलर में डिफरेंस है कि नहीं है डिफरेंस? यस सर। तो ये कुछ मिनरल्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके कलर के ऊपर पे, बट जब व्हाइट कलर होगा तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। गॉट इट? ये भी एक प्रॉपर्टीज है स्ट्रिक। अब स्ट्रिक समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग डिस्कस में वो होता है लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है बताओ? लस्टर मतलब क्या, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, पूरा मेटल्स नॉन मेटल सब पढ़ा है आपने। लस्टर होता है क्या, आप कहते हो तो मेटल जो होता है हमारा लस्टर होता है। गुड शाबाश। और बच्चों और क्या समझ पा शाइनिंग, लस्टर? शाइनिंग आउटर प्रॉपर्टी, सरफेस, हाँ आउटर सरफेस जिसका शाइनिंग होता शाइनिंग होता है। सोमरस सर। है सोमरस। नहीं समझे हम? सोना? सोमरस सर मतलब उस पर जब अच्छी कैसा आवाज निकलता है। मैं आपसे मेटल के प्रॉपर्टीज थोड़ी पूछा, मैं पूछ रहा हूँ लस्टर। आपने बोला कि आपने पढ़ा होगा मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज में, वो मैं समझ रहा हूँ। वो मेटेलिक, जब आप मेटल को क्लीन करो उसके अंदर मेटेलिक साउंड आना चाहिए, क्लिक करने का रिंगिंग साउंड आना चाहिए। व्हेन टू मेटल्स आर स्ट्राइक टुगेदर, रिंगिंग साउंड आना चाहिए। बात समझ गए? वो प्रॉपर्टीज हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे मैंने पूछा है भाई आपने पढ़ा होगा वहां पर मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है लस्टर होने का, चमक होता है उसके अंदर में, ये मैं कह रहा हूँ। यस, शाइनिंग, शाइनिंग ऑफ द ग्लो। सिंपल सी बात है, शाइनिंग सरफेस जो मिनरल होता है उसी को हम लस्टर कहते हैं, बस। लस्टर मतलब चमक। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लस्टर एग्जांपल साथ दिया हुआ यहाँ पे देखिए। अब विट्रियस लस्टर, पर्ली लस्टर, मेटालिक लस्टर, अभी सब नाम है। अब नाम है, आप बोलोगे सर ये इसको इसको
इसको सिली आप मैं सिंपल सा बोलता हूँ। अब आप मुझे बताओ, नाम किसने रखा? आपने रखा और हमने ही रखा होगा ना, मतलब हमारे जैसे लोगों ने रखे होंगे, और तो नहीं रखा ना? बताओ। अब आप पूछोगे सर इसका नाम ये लिटरेसी क्यों है, पर्ली भाई ये तो आप उसका नाम रखा है, आप गोल्ड तो गोल्डी क्यों कहते हो? ये तो इसका कोई सवाल थोड़ी है, इसका कोई जवाब नहीं है। जो उनको नाम लगा उसके तो क्या कहते हैं, उसके क्या लैटिन नेम वगैरह जो ड्राइव के कुछ न कुछ उसको एब्रिविएशन यूज करते हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह यूज करके उसको रखा गया। अब जैसे फैन, आप कहते हो फैन, फैन जब मैं बोलूंगा आप क्या समझते हो, कौन सी फैन की समझते हो? सीलिंग पंखा होता है तो कौन सा फैन सही समझते हो? होता है। सीलिंग फैन। सीलिंग फैन। अब फैन तो आपका ये भी होता है, टेबल फैन भी होता है कि नहीं होता है टेबल फैन? लेकिन एक फैन आपका वो भी होता है, वॉल माउंटेड फैन होता है कि नहीं है वॉल माउंटेड फैन भी? एक आपका एग्जॉस्ट भी होता है। तो ऐसे ही नाम यहाँ पर दिया होगा, हर किसी के अलग अलग है, प्रॉपर्टीज है। वो आपको इसमें जब बोल रहा हूँ एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, आपका माइंड में पिक्चर बनते जा रहा होगा। जहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा उस चीज़ को, या घर के अंदर आपको दिख रहा होगा, दिखता नहीं ये चीज़ आपने नहीं देखा है तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा होगा, कैसा होता है पर्ली, कैसा होता है विट्रियस। ये जब तक आप नहीं देखोगे क्या आप सीख पाओगे, बताओ ये चीज़? ये पढ़ना वो अलग बात है, पढ़ के लिख के एग्जाम पास कर जाओगे, लेकिन उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप जब तक नहीं देखेंगे पत्थर, और आप जब तक डायमंड गोल्ड जब तक नहीं देखोगे, एक बच्चा गोल्ड दो और एक उसी के हाथ में रोल क्या होगा, रोल गोल्ड दे दो, वो पता नहीं कर पाएगा कौन सा ओरिजिनल गोल्ड है कौन सा रोल गोल्ड है, पता कर पाएगा? बस वही नहीं चीज़ यहाँ पर है, तो उसको अच्छे से पढ़। अब वो महिला इस चीज़ में माहिर होती है, उनको पता होता है कौन सा असली सोना है कौन सा नकली सोना, वो देख के बता देंगी। गला में तुम पहने रहो, तुम बता देंगे गलत है ये नकली है। अब उनको कैसे पता ये चीज़? सोनार तो नहीं है वो, एक्सपीरियंस है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। बस यही बात है। वो कई गर्ल्स होंगी उनको पता होगा भाई कौन सा असली डायमंड है, उनको सब पता होता है क्योंकि वो उसको यूज़ करते रहती है, उनको पता है। अब आपसे मैं बोलूँगा भैया ये कौन सी बाइक है, आप उसको यूँ देख के बता दोगे। उसके कहते हैं ना कि बाइक की आवाज़ सुन के आप बताओगे पल्सर की आवाज़ है कि बुलेट की आवाज़ है कि स्प्लेंडर की आवाज़ है, कैसे बता देते हो आप? वो आप बता देते हो ना कि केटीएम ड्यूक की आवाज़ है या पल्सर की आवाज़ है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे। सीसी तक बता दोगे बिना देखे हुए। समझ रहे हो ना, हायाबुसा की आवाज़ अलग होती है, सब ये आपने उसको देखा है, बस फील कर रहे हो। बात क्लियर, आप समझ रहे हो क्या है? वही यहाँ पर है, इतने सारे टाइप्स के लश्कर होते हैं उसके अंदर, ये सब लश्कर का नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप देखिए विट्रियस है, अब विट्रियस नाम है, इसके अंदर कैसा शाइनिंग होगा, ग्लासी शाइन होता है। ऐसे पर्ली है, पर्ली शाइन होगा। ऐसे इसके अंदर मेटलिक है तो मेटलिक शाइन होगा। अब मेटल है तो आपके दिमाग में मेटल बनता होगा, लोहाई आपके दिमाग में, मेटल लोहाई नहीं होता है। आपके दिमाग में लोहाई का फोटो बनता होगा हमेशा। अब देखो सिल्की है, अब सिल्की शाइन होना चाहिए, सिल्की लश्कर। अब रेजिनस है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रीजी, रेजिन्स, रेजिन्स नाम सुना है? रेजिन्स क्या होता है? रेजिन्स आप ऑयल ऑयल यही सब होता है रेजिन्स, ठीक है। ग्रीजी, अब ग्रीस के अंदर आपने देखा होगा, ग्रीस तो देखा होगा हर किसी ने शायद मेरे ख्याल से। ग्रीस का जो आपने देखा है ग्रीस, वो शायद शायद उसको ग्रीस, वो भी शायद होता है एक तरह से, वो भी लश्कर में आता है। वो अपना रेजिनस लश्कर बन गया। तो ये इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो आपका विट्रियस लश्कर, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें से कौन सा विट्रियस लश्कर का आपका यहाँ पर आपको मिनरल्स दिया हुआ है, इन मिनरल्स में कौन सा विट्रियस लश्कर शो करता है? आपको क्वार्ट्ज कैल्साइट विट्रियस है, मस्कोवाइट माइका आपका पर्ली है, मैग्नेटाइट आपका मेटालिक है। अब देखो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सेटेराइट और ये सब आपका किसका है? इसका आयरन का ओर है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सेटेराइट, ये सब ओर है। ओर किसका? आयरन का ओर भी है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अब देखो स्किलस एस्बेस्टस का नाम दिया हुआ है। अब रेजिनेंस की बात करें, ग्रेजी वाल शाइन रहेगा तो टैल। डायमंड की देखो, डायमंड कैसा दिखता है, देखो एडामंडाइट क्या है, एडामंटाइन क्लस्टर। अब देखो मिनरल हैविंग डायमंड लाइक शाइन। अब डायमंड का शाइन, अब कई लोग जो क्या होता है आज के डेट में, कई आर्टिफिशियल डायमंड जो होते हैं जो कि बिल्कुल हूबहू डायमंड जैसे रहेंगे, उसका भी जो इंडेक्स होता है, उसकी जो इंडेक्स होती है डायमंड की भी इंडेक्स होती है, इंडेक्स वगैरह, तो बिल्कुल ऐसे लगे रिफ्रैक्शन उसका जो है सब सेम है, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल डायमंड का। लेकिन उसको भी फर्क वही पड़ पाएगा जो डायमंड को जानता है। नहीं तो आपको जाओगे बढ़िया तनिष्क जाओ और वहाँ पे भी आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, अच्छे से बना देगा वो। चाहेगा तो, लेकिन बनाता नहीं है, वो अलग बात है। आपको पता होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। गॉट इट? और ये सब चीज़ नहीं करोगे तो, ये सब नहीं करोगे कैसे गिफ्ट करोगे बाद में, बताओ? शादी वादी के बाद कैसे गिफ्ट करोगे, बताओ? पता चला कि आप लोग डुप्लीकेट है, क्या डुप्लीकेट बोला है। डुप्लीकेट देगा तो पूरा जिंदगी भर झगड़ा होगा। डुप्लीकेट देगा फिर तो तुम ही मार खाओगे। और उतना पैसा भी लगेगा। हाँ,
इसलिए समझ में आना चाहिए ना, इंजीनियर हो, सब चीज़ का समझ में आना चाहिए। समझ में आता है। अगले टाइम ऐसे इस पे पढ़ोगे डेफिनेटली। अब डेफिनेटली क्या होता है, ये भी एक कैपेबिलिटी है। किसकी बात कर रहे हैं, मिनरल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। उसकी कैपेबिलिटी टू पास लाइट थ्रू इट, उससे लाइट का पास हो जाना। अब सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि कुछ मटेरियल्स हमारे पास ओपेक होते हैं जो लाइट ट्रांसमिट ही नहीं करता है इधर से उधर। कुछ जैसे देखना, कुछ मिनरल्स होंगे जिसके आप इधर से आर पार आपकी लाइट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा लाइट का। लाइट कैन पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आई मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑब्जेक्ट। अगर आप उसको बीच में ला कर रखोगे, वही एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या बताता है, ये प्रॉपर्टीज का नाम लोग कहते हैं टैफिनिटी। टैफिनिटी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है मिनरल का जो कि कैपेबिलिटी बताता है, मिनरल कैपेबिलिटी टू पास लाइट थ्रू इट, यानी मिनरल से लाइट कैपेबल है कि नहीं पास करने में, बस ये बताता है टैफिनिटी। अब देखो, ऑब्जेक्ट को जब आप सीन, जब कहता है नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन फुली एंड इजीली थ्रू अ मिनरल इट में बी कॉल्ड एट डेफिनिटी। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज मैंने क्या किया, मिनरल्स को इधर रखा और उधर में सपोज आपने कुछ भी सामान आप देख पा रहे हो आर पार, समझो वो हमारा मिनरल्स का क्या शो कर रहा है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज उसके अंदर है, उसके अंदर क्या बोलते हैं उस मिनरल्स को। अब देखो देखो, तो ये सब क्या है ना, ये सब टर्म ऐसे ही है। अगर आप नहीं इसको समझोगे, कसम से आप पढ़ोगे अपने से कंफ्यूज कर जाओगे, लगेगा सब एक ही ऐसा टर्म। बात सुन रहे हो ना, सब आपको एक ही टर्म लगेगा। एग्जाम्पल्स मैं इसलिए कोशिश करता हूँ ये सब्जेक्ट को, ताकि आप समझ लो, दिमाग में कम से कम। देखो, एक चीज देख के समझना वो अलग है, लेकिन ये कोशिश करता हूँ मैं कि आप भी समझ के रखो इस वर्ड को, कम से कम दिक्कत नहीं जाए आपको आगे। भाई बस यही तक है। मिनरल्स चैप्टर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ, पूछ लेगा हार्डनेस कितना होता है डायमंड का, कैल्क का कितना होता है, ऐसे पूछ लेगा। पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स लेकर पूछो, एसएससी जेई तक में पूछ लेता है क्वेश्चन, पूछता है कि पूछता है भाई। Yes, sir. Then दाल का ये सब जीरो। ये सब पूछेगा ये सब आपसे, ये मत सोचो कि ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पूछ लेगा ये सब एग्जाम। फिर वहाँ पे क्या लिखोगे, वहाँ पे आप पढ़ोगे नहीं, दोबारा इस सब्जेक्ट को आप सोचोगे ऐसा पूछता है, इसलिए तो इसको ध्यान से सुनो इस चीज़ को। थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ यार, मेरे लिए खुद बोरिंग लग जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे उसको कैसे पढ़ाना था कि आप लोग समझो, बस ये मेरा ये पर्पस है। क्या करें मुझे, न्यूमेरिकल पेपर तो है नहीं, 4 न्यूमेरिकल आपको समझा दिए, एक कंसेप्ट समझा दिया, 4 न्यूमेरिकल दे दिए, आप भी लगे हो बनाने में, हम भी आपको बताने में लगे हुए हैं। यहाँ पे मुझे ही बक 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 करते रहना है और आपको भी सुनते रहना है। बोले क्या सर, सुबह से आते हो 1 घंटा बक बक करके सर दर्द करा देते हो, मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्या करें बताओ। आप भी समझ रहे होगे इस चीज़ को, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो सर। कुछ। Yes, sir. Yes, sir. बोर तो नहीं होते हो। No, sir. नहीं होते तो बोलो, कोई ये थोड़ी है कि भाई तुम्हें मार देंगे या फांसी दे दिया जाएगा, भाई गलत क्यों बोल दिया, बोर क्यों हो, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। होते तो आपसे तो बोलो ताकि मैं, बोर हो सकता है सर। Yes. नहीं देखो, आपको ये दिन सब, रात सुनते रह सकते नहीं 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 नहीं, ये तो भैया फिर तो कहते हो ये, इतना इतना तो दिन रात हम किसी को, मतलब जो प्रवचन देगा उसको नहीं सुनेंगे, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा कोई नहीं होता है भाई। हैं। नहीं सर, हम सुन सकते नहीं देखो, एक दो नहीं, देखो अगर है हैं। तो वे को चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है, वे को मैं चेंज करने को रेडी हूँ। आप लोग सर ये सजेस्ट कर आपको सकते चने हो, के झाड़ पे चढ़ा रहा है। बिल्कुल। वो चने के झाड़ पे चढ़ा के मुझे गिरा देगा नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे मैं हकीकत, देखो मेरा वे मतलब इन द सेंस आप समझ पा रहे हो कि मैं वो पूछ रहा हूँ। ये सर समझ आप गए। ये वाला सब्जेक्ट के टाइम समझ रहे हैं सर। चलो कोई नहीं, इस टॉपिक को हम लोग जल्दी से खत्म करके, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट, अच्छा हाँ, दूसरी बात आपसे मैं अभी इन्फॉर्म कर दूँ, आपके 2 लैब लगेंगे इसके भी, जियोलॉजी के 2 लैब हैं आपके सिलेबस में। आपके 2 लैब जियोलॉजी के हैं, 2 लैब मटेरियल टेस्टिंग के हैं। आपके सब्जेक्ट बढ़ेंगे, आई मीन सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपके टाइम टेबल में टाइम इंक्रीज होगा। मेरा मैं 2:30 से 3:30 वाला जो लेक्चर आप करेगा वो इंगेज मेरा होगा आपसे, क्योंकि फिर सिलेबस वहीं पे कवर करना है मुझे हम सबको। टाइम टेबल मेरा अभी बन जाएगा, आपको अपडेट करके दे दिया जाएगा टाइम टेबल। तो रोज का मैं 2-2 लेक्चर पढ़ेंगे आपके, और ठीक मटेरियल टेस्टिंग के पढ़ेंगे और इसके पढ़ेंगे, ताकि मैं मैक्सिमम कवर करके आपको खत्म कर दूँ। समझ रहे हो बात को, Yes, sir. यस सर। क्योंकि लैब को भी उसमें कवर अप करना है। ये सब सब उसमें टाइम टेबल में शेड्यूल है आपका, ये दिखाना पड़ता है कि लैब का कितना हुआ क्या है वो। अब देखो, जियोलॉजी का तो ऐसा लैब होता है जो हकीकत है, जियोलॉजी का कहीं पर लैब नहीं होता है। थोड़ा बहुत उस लैब के अंदर क्या करने जाओगे, जियोलॉजी के अंदर जब कुछ होगा नहीं, क्या आपको चट्टान दिखाने थोड़ी ले जाएंगे मध्य प्रदेश, चलो भाई चट्टान देखने चलते हैं कैसा होता है रॉक। अगर लैब स्टडी के टूल्स। अंदर स्टडी टूर अलग होता है, वो प्रोजेक्ट में ठीक है, हर सेमेस्टर में एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो देखो तो फायदा भी होगा। पत्थर दिखाने क्या दिखाने ले जाएंगे बताओ आपको। तो स्टडी टूर वो अलग चीज़ होती है, कहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो विजिट करना चाहिए, कॉलेज भी लेके जाते हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं कॉलेज लेकर जाते हैं हम लोग, और लेके जाएंगे कहीं पे। जाना क्या है, आपके कॉलेज में बिल्डिंग एक से एक बन रही होगी, भवन निर्माण विभाग का,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार वही बनाती है ना। यस सर बन रहा है सर। भवन निर्माण विभाग का देखना बोर्ड लगा होगा वहाँ पर, प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिखा होगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन में लिखा होगा, टाइम ऑफ स्टार्ट भी लिखा होगा उस बोर्ड के ऊपर। यस सर लिखा हुआ है सर। वर्क कर रही है सब लिखा होगा। अगस्त में सर कंप्लीशन। तो पूरा टाइम सब नोट करके आ गया भाई। कहाँ का कंप्लीशन बता रहे हो अगस्त में? वो जो हम लोग कॉलेज बन रहा है सर। नवादा वाला? नवादा कॉलेज। यस सर। आप अभी काम रुका हुआ है सर। नहीं, आप लोग अपने कॉलेज गए हो कि नहीं अभी तक एक बार भी? बाहर जीत गया है सर। कौन गया है? मंजिल गया है? नहीं तो जैसे वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे पॉलिटेक्निक, शायद नवादा में पॉलिटेक्निक है ना आप लोग का वहाँ पे? यस सर, पहले हम लोग वहीं थे सर, बाद में यहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा, पहले पॉलिटेक्निक में क्लास चलती थी? यस सर, 1 या 1.5 महीना चला था सर वहाँ। जैसे फर्स्ट ईयर जब आप आए थे 2019 में, तब की बात कर रहे हो? यस सर। यस फर्स्ट ईयर में कुछ फिर दिवाली के बाद सर यहाँ चंडी में शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, तो फिर वहाँ पे जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो वो कैंपस वही है या फिर अलग बन रहा है इसका? नहीं, इसका अलग बन रहा है वहाँ सर। पे बहुत अलग। तो वहाँ अलग वो डिस्टेंस कितना गाँव है? वाला एरिया में सर, खंडवा में था। वो बस नवादा- स्टैंड से ज़्यादा दूर नहीं, बस स्टैंड के पास, नवादा बस स्टैंड के पास है ये वाला कैंपस। इंजीनियरिंग कॉलेज। कैंपस है। बस स्टैंड। चलो बढ़िया, अच्छा है। और वो जो कैंपस है वो दूर? यस वो सर। सब सर बहुत सर दूर वो है। नवादा से 20-25 किलोमीटर दूर था। नहीं, ये देखो क्या है ना, देखो बिहार के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ना, मैंने जहाँ तक देखा है अभी वो जितने भी कॉलेज गया हो आपका, तो कुछ दो पुराने कॉलेज वो शहर के अंदर हैं, जैसे आपका जितने भी कॉलेज हैं, बाकी जितने भी जो अभी जो बन रहे हैं ना, सब शहर से 2 ही हैं। और देखो तुम समझो इस बात को, क्यों शहर से दूर रखा जाता है? बहुत सारे इतना एरिया प्राइवेट मिलता नहीं है सर शहर में। हाँ, सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है शहर की लैंड की कॉस्ट क्या है, आपको ही मालूम है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। अब कोई पटना में चाहेगा कैंपस में, तो क्या पटना के गांधी मैदान में थोड़ी बना देगा बिल्डिंग? या कहीं पर पटना के अंदर है लैंड, वो कहाँ बनाएगा तो उधर जाकर अपने उसी साइड बनाएगा। क्या करते हैं वो एयरपोर्ट वाले रूट पर ईटा या क्या है वो सब एरिया, उधर ही IIT का भी कैंपस है, सारा चीज़ भाई। हाँ मतलब अब आरा थोड़ी सा, आरा तो रेडी डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है आरा। आरा आपको पता होना चाहिए, आरा क्या डिस्ट्रिक्ट है क्या? आरा डिस्ट्रिक्ट है क्या? नॉर्मल जैसे जगह हो गया। जगह का नाम है आरा, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं, बिहार के लोग खुद नहीं जानते कि आरा जगह या डिस्ट्रिक्ट है। उसने तुम अपने बच्चों को नहीं पता होगा बहुत को, बोलते हैं आरा डिस्ट्रिक्ट है सर। आरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आरा जगह का नाम है उसके अंदर। जैसे गया के अंदर आप जैसे आपकी नालंदा में चंडी जगह का नाम हो गया, तो चंडी डिस्ट्रिक्ट थोड़ी हो गया। अब लोग फेमस हो गया आरा, आरा के नाम से लोग बोलते हैं आरा डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है। वैसे उसके अंदर में वहाँ पे भोजपुर होता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है वो। बात समझ गए? ये सब आपसे कहीं ना कहीं पूछ लेगा इंटरव्यू कि आपको बिहार से बताओ क्या होता है, आरा क्या है, भोजपुर क्या है। बोल दोगे सर आरा डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर तो नहीं पता सर, नाम सुने हैं बस। फिर बोलेगा क्या आप जानते हो फिर अपने स्टेट? ये मत सोचो कि आपसे इंटरव्यू में कहीं भी पूछ लेगा, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा, लेकिन ये बताएगा कि आप सीरियस नहीं रहते हो सब चीज़। ये आपको दिखा देता है लैक ऑफ, आपको लैक ऑफ मतलब क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, लैक ऑफ सीरियसनेस ये शो कर देता है आपका। आपको पता ही नहीं है, आपको क्या पता रहेगा हमारे कंपनी पर, आप क्या वर्क करोगे मेरे वर्क फर्म के लिए जब आपको पता ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब ऐसे आदमी नहीं चाहिए होते आज के डेट में, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होता है। देखिए अगर इसमें क्या होता है, लाइट आपका पास करे तो हम डेफिनेटली उसका कंसेप्ट करते हैं। अब देखिए डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट टू विच लाइट कैन पास थ्रू अ मिनरल दे विल बी क्लासिफाइड। अब किस एक्सटेंट तक लाइट पास करे मिनरल से, अब उसको देखो कैसे मिले। अब देखो ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी व्हाट्स नाउ अ ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसमिटेंट, एक होता है ओपेक। अब क्या होता है, अब ट्रांसपेरेंट में तो आपने साफ पढ़ रखा है, ये सब नर्सरी क्लास की बातें हैं, नर्सरी में पढ़ा होगा आपने, ये सब नर्सरी में पढ़ाते ये सब बातें, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। यस सर। अच्छा, नर्सरी में पढ़ के थे ना तुम आज भारत वगैरह? नर्सरी में नहीं, नो सर 9th में तो 9th या 10th। अरे तब तुम 6th में भी था सर। पाँचवीं छठी की बातें हैं ये सब, चौथी पाँचवीं की बातें हैं ये सब। हाँ 4 ये आप वहीं पर करोगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। अब आप जानते हो अच्छे तरीके से क्या था ओपेक क्या हुआ, जो लाइट को पास कर देगा ही नहीं। ट्रांसपेरेंट क्या हुआ, जो लाइट को क्या कर देगा, फुल्ली पास कर देगा। पास कर देगा। अब वो ट्रांसलूसेंट क्या होगा, कुछ लाइट उससे पास कर जाएगी, ट्रांसलूसेंट है ना, फुली नहीं का पास कर जाएगी, सम डिफ्यूज लाइट। हाँ पार्शली, बस ट्रांसलूसेंट होता है। अब ये आपको मेन ये याद रखना है,
जो क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, ये कैसा ट्रांसपेरेंट है, बट ओपेक को ऑर्थोक्लोज, ये सब मिनरल्स का नाम है, ये सब हॉर्नब्लेड, ये सब के प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बस इसके बाद जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा ये हम लोग देखेंगे। ये सब नाम है, नाम आपको ध्यान रखना एग्जांपल के साथ। अब देखिए एक होता है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नाम से सुन रहे हो, फ्रैक्चर क्या होता है? ये फ्रैक्चर डिफाइन होता है मिनरल्स का, उसके अपीयरेंस जैसे ही वो ब्रोकन सरफेस होता है ना उसका, आप कहते हैं ना पैर में फ्रैक्चर हो गया, कैसे होता है? पहले फ्रैक्चर कैसे होता है? पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो भाई सरफेस जब ब्रेक करता है देन यू कैन से सरफेस इज ब्रोकन, then you can say yeah, fractures are occurred, fracture has taken place। वो यहाँ पर फ्रैक्चर मिनरल्स को डिफाइन करते हैं appearance of its broken surface when the minerals is hammered or broken, जब उसको थोड़ा मार के तोड़ोगे या उसको ब्रोक करोगे, तोड़ दोगे किसी भी अदर मैकेनिज्म मेथड से, वो उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर कहते हैं। अगर ये भी कैरेक्टरिस्टिक है सर्टेन मिनरल्स का, विद द हेल्प इससे भी तुम आइडेंटिफाई कर लोगे भैया इसका किसी हर मिनरल्स का एक अपना अलग पैटर्न होता है फ्रैक्चर का, आप उससे पता कर लोगे, उसके फ्रैक्चर से पता करोगे भैया कौन सा मिनरल है, दूसरे तरीका से तभी उसका ब्रेक होता है। बात सुन रहे हो ना? यस सर। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स कुछ देखें यहाँ पर। फ्रैक्चर क्या होता है? अब देखिए कुछ होता है इवन फ्रैक्चर, कुछ अनइवन होता है, कुछ बड़े होता है, कुछ हैंगली होता है, कुछ अर्दी होता है। अब इसके लिए देखिए क्या होता है, इवन फ्रैक्चर कैसा होता है? मतलब ब्रोकन सरफेस ऑफ मिनरल स्मूथ द शर्ट, इवन फ्रैक्चर कहते हैं। जब ब्रोकन सरफेस कैसा होगा? स्मूथ होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, टूटने के बाद भी स्मूथ रहेगा, शर्ट का एग्जांपल है उसका। अब अनइवन फ्रैक्चर कैसे होगा? मिनरल्स ब्रोकन विद वेरी रफ एंड कोर्स सरफेस, उसको तोड़ोगे तो वो बड़ा रफ और कोर्स सरफेस है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेज रखा है, आपको दिख रहा है अनइवन इमेज दिख रहा है? यस सर। यस सर। जनरली सर अनइवन ही होता है उनसे। फिर देखो यही बातें कर दी आपने, इतनी बातें समझाने के बाद फिर वहीं पे घूम के चले गए। कौन बोला था ये बात अभी? किसने बोला अभी ये बात? अभी आपको मैं यही बोल रहा हूँ ना, जिसको फिर जनरली बोल, आपको एग्जांपल दे चुका है बदल, आप उसको देखें ना। जनरली कैसे बोल देंगे सबके सब? हर मिनरल्स का फ्रैक्चर होने का अलग पैटर्न है, ठीक? यस सर। हाँ, तो ये नहीं बोल देंगे सब इवन ही होता है, सब मिनरल्स का अलग प्रॉपर्टीज है। देखिए आप बाकी सब काम हर मिनरल्स का प्रॉपर्टीज जब देखेंगे उसके अंदर देखिए कौन कौन से इतना टाइप का फ्रैक्चर होता है, बस आपको ध्यान रखना है। अब आरती फ्रैक्चर कैसा होता है? आरती मतलब मिट्टी की बात कर रहा है। देखो आरती फ्रैक्चर कैसे, मिट्टी का ढेला देखो ऐसा इस टाइप का, यस। क्लियर होता है कि नहीं होता है? क्लियर इस टाइप का आपको देखा होगा मिट्टी का, ये सब कैसा फ्रैक्चर है? ये आरती लाइक फ्रैक्चर है, दिख रहा है? यस सर। ये हो गया आरती फ्रैक्चर। हर फ्रैक्चर को आपको, जैसे कॉन्काइडल है, अब कॉन्काइडल फ्रैक्चर कैसा होता है वो भी आप देख लो। कॉन्काइडल फ्रैक्चर देखो ऐसा टाइप होता है, दिख रहा है फ्रैक्चर कैसा दिख रहा है? यस। फ्रैक्चर दिख रहा है? दिख रहा है कुछ कॉन्काइडल फ्रैक्चर? अब यस ये सर। अब देखो, ये तो अभी आपने फोटो देख लिया, एक बार देखा, लेकिन दिमाग में नहीं आया। जब तक आप हाथ उठा के उसके शेप को टच करोगे तब जाकर फील करोगे, तब हाँ ऐसा शेप होता है, ऐसा होता है। तो यही होता है। अनइवन फ्रैक्चर आपको दिखा दिया, उसका एग्जांपल कैसे होता है? कॉन्काइडल फ्रैक्चर दिखा दिया आपको मैं। इसे कैसा होता है? मिनरल ब्रेक की कर्व सरफेस है, आपने इसमें देखा होगा कॉन्काइडल में, इसमें देखो कर्व सरफेस दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, यहाँ पर कर्व दिख रहा है, दिख रहा है कि दिख रहा था आपको? यहाँ पे दिख रहा है कर्व टाइप का, यहाँ पे दिख रहा है कर्व टाइप का, दिख रहा है बच्चों? यस सर। तो ये होता है कॉन्काइडल सरफेस, वजह का ध्यान रखना। तो उसके अंदर कैसा होगा? जब वो मिनरल जब ब्रेक करता है उसके अंदर कर्व सरफेस होता है, उसको कहते हैं कॉन्काइडल। अब एग्जांपल क्वार्टजाइट, एग्जांपल भी आपको याद रखना है। इनफैक्ट देयर विल बी कॉन्सेंट्रिक ग्रुप्स एंड रिजेस, ग्रुप्स और रिजेस, रिजेस मतलब क्या? ऊपर ऐसे रिज और ग्रुप्स होगा, उसके अंदर इकट्ठा होगा। रिजेंबलिंग विद कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ ऑन शेल, एक कोंच जैसा दिखेगा शेल के उसके ऊपर। कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है? उसमें देखना लाइन बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ रहा था ना उसके अंदर, शेप आपने देखा Yes. क्या? वही कंसेंट्रिक को शेप देखो, कंसेंट्रिक देखो ऊपर बढ़ते जा रहा है। अगर उसका Yes. पॉइंट ओरिजिन पॉइंट को वहां देखो ऊपर बढ़ते चला जाएगा, वही उसे कंसेंट्रिक कहते हैं। बात क्लियर? इसमें देख लो कंसेंट्रिक दिखते जा रहा है ऊपर, इसका ब्रेक का पैटर्न देख लो, दिख रहा है? ये चीज Yes, sir. क्वार्टजाइट ऐसा होता है। हैगली फ्रैक्चर, हैगली क्या होता है? व्हेन मिनरल्स ब्रेक्स विद इरेगुलर सरफेस हैविंग शार्प एजेस, उसके अंदर कैसा होगा? शार्प एजेस होगा। अब शार्प एजेस में देखो हैगली फ्रैक्चर कैसा होता है, देखो यहाँ शार्प एजेस दिख रहा होगा आपको इसके अंदर। कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हैगली टाइप का यही है, दिख रहा है ये फ्रैक्चर का पैटर्न? शार्प एजेस दिख रहा है, एक निकला हुआ पॉइंट दिख रहा है, ये सब शार्प। यस सर। यस सर। ये तो सामने में आपको 3D दिख रहा है, लेकिन जब तक हाथ उठाओ देखो तब थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसा होता है हैगली। देखो कॉन्काइडल ये हो गया,
हैकली ये हो गया। हैकली में आप सिंपल सी बात, ये जैग्ड एजेस होता है। जैग मतलब जानते हो क्या होता है जैग? जैग मतलब क्या कहते हैं उसको, धार, धार जिसको धार कहते हैं ना, धारदार जैसा, धार जिसमें धार होता है। अरे हथियार जो धार वाला हथियार यस होता सर, यस सर। है, उस टाइप का समझ गए जैग सर। होता है, उसी को जैग्ड कहते हैं। जैग्ड वही हुआ। अनइवन देख लोगे, फ्रैक्चर्स, रफ एंड इरेगुलर, फाइब्रस में कई फाइबर पैटर्न का होगा, मतलब कुछ पैटर्न है। अब अर्दी फ्रैक्चर है, जब ब्रोकन सॉफ्ट कैसा हो, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होगा। अर्थ की बात कर रहा है, अर्दी फ्रैक्चर सॉफ्ट स्मूथ। जब चौक होता है, चौक अब आप देखो, चौक आप अच्छे से समझ जाओगे, चौक आपने तोड़ के देखा होगा, चौक को तोड़ के आपने देखा होगा, बड़ा स्मूथ टूटता है, ऐसा चौक के अंदर कितना स्मूथ टूट जाएगा। यस सर। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि चौक आपने देखा है हर किसी ने, यस ये सर। बच्चों, ये कुछ फ्रैक्चर के पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जांपल के साथ। अब जैसे हैकली फ्रैक्चर है, उसके अंदर शार्प एजेस, जैसे कॉपर के अंदर शार्प एजेस बन जाएगा उसमें, ठीक है। चलो अब वैसे देखो, हार्डनेस एक प्रॉपर्टीज होता है। हार्डनेस क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज वही बताता है, वही हार्डनेस एक प्रॉपर्टी मिनरल का, व्हिच कैन बी यूज्ड एज हैंडी टूल इन फील्ड डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मिनरल्स और रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर मिनरल। हम दो मिनरल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हार्डनेस को सेट करते हैं। अब हार्डनेस क्या होता है, एज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस which mineral offers to a scratch, यानी ये रेजिस्टेंस है। हार्डनेस क्या, एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब उसको अपोज करेगा। आप उसको स्क्रैच करोगे तो वो अपोज करेगा, वही हार्डनेस कहलाएगा ना। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को आप क्या करते हो, अपोज करते हो। करंट प्रेशर। फ्लो ऑफ करंट को आप क्या करते हो, अपोज करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस। ऐसे आप बोलते हो फ्रिक्शन, क्या कहते हो, फ्लो ऑफ मोशन। किसी भी, अगर आप फ्लूइड की बात करें, एयर की बात करें, या आपके पैर की मूवमेंट होता है, आपको क्या होता है, अपोज करता है आपके मूवमेंट को, वो क्या क्रिएट करता है, फ्रिक्शन। वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस, जो हार्डनेस का रेजिस्टेंस रेजिस्ट करे, जो क्या कहते हैं, जब आप इसको किसी स्क्रैच करने की करते हो, स्क्रैच करते हो, उसको जो रेजिस्ट करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, उस चीज को बताओ। हार्डनेस। हार्डनेस। समझ रहे हो। अब ये प्रॉपर्टी मिनरल का है, जो कि जनरली डिटरमाइंड बाय स्क्रैचिंग अ गिवन मिनरल विद मिनरल ऑफ नोन हार्डनेस। अब देखो अब दूसरी बात, आप कैसे बताओगे इसका हार्डनेस इतना है, मुझे ये बताओ। आप किसी एक, आपको हार्डनेस उस मटेरियल का पता होता है, अब बोलते भाई मटेरियल बहुत हार्ड है, आप कुछ न कुछ आपके दिमाग में एक स्टैंडर्ड पैरामीटर फिक्स हो जाता है। जैसे आपने बोला भाई इसको स्क्रैच कर देखो, हार्ड है कि सॉफ्ट है, आप क्या करते हो, नाखून से उसको स्क्रैच कर लेते हो ना, नेल से ही करते होगे ना उसको। नेल से यस क्या सर। करते हैं आप, नेल को अपने क्या कर लिया, एक पैरामीटर फिक्स कर लिया, भाई हमारा नेल बता देगा कितना हार्ड है कितना। आपके दिमाग में एक assumption है, आपको वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आप एक अंदाज सेट करते हो भाई हार्ड है कि सॉफ्ट है, आप बता लेते हो ना, बता लेते यस हो ना सर। भाई हार्ड है कि सॉफ्ट है। बस वही चीज यहाँ पर भी है। तो हम हमेशा जो हार्डनेस चेक करेंगे, एक नोन पैरामीटर हमारे पास, नोन एक चीज रहेगा जिसका हमको हार्डनेस पता होता है, उससे हम जो अननोन सब्सटेंस है उसके हम हार्डनेस चेक करते हैं। वही है, सो एज टू ऑब्टेन द कंपैरेटिव फिगर, ताकि हम कंपेयर कर लें उन दोनों मिनरल्स के बीच में, भाई कौन कितना हार्ड है। बात समझ गए, एक स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया, उस मिनरल से हम लोग स्क्रैच करते हैं और पता करते हैं भाई मिनरल कितना हार्ड है। अब क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, उसके अंदर स्क्रैच बता दें कि भाई कितना हार्डनेस है इसका, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, 10 फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मिनरल है, उसको स्क्रैच करते हो मिनरल को किसी दूसरे मेटल से, एक मेटल से जिसका हार्डनेस है 6, सपोज एक किसी मिनरल को अपने स्क्रैच किया एक मेटल से, इसका हार्डनेस कितना है मेटल के, 6 है, और जो मिनरल जो तुम्हारा है वो स्क्रैच होता है हार्डनेस ऑफ 5, डज नॉट, मतलब जो 5 का हार्डनेस अगर आप लेके जाते हो किसी मिनरल, सपोज किसी मिनरल को अपने स्क्रैच किया, और आपके पास जो मेजर करने का टूल है वो 6 हार्डनेस का है, लेकिन वो जो हार्डनेस जिसको आपको स्क्रैच करना है वो 5 से कुछ, उसके 5 हार्डनेस का लिखा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो भाई जो मटेरियल है ना, अब देखो हो सकता है उस मटेरियल का हार्डनेस 5.2 हो, 5.6 हो, 5.7 हो, कुछ उस बीच में लाई कर रहा होगा, इंटरपोलेट करके आप निकालोगे, कुछ बीच में लाई कर रहा होगा उसका डेटा। आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते ना इसका हार्डनेस इतना है, बोल सकते हो क्या, क्योंकि आपने 5 और 6 को सीधे कंपेयर कर लिया, 6 का लाया, 6 से चेक किया, 6 में तो आपको पता चलेगा, लेकिन 5 से उसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब थोड़ी कि 6 पे एग्जैक्ट हो गया होगा, 5 से 5 के डेटा में कुछ 5 से 6 के बीच में हुआ हो, इसलिए आप उसको रिपोर्ट पे भाई इसके हार्डनेस जो लाइज कर रही है बिटवीन 5 to 6 लाइक कर रही है इस मिनरल की हार्डनेस। लेकिन अब बात करेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितने जोर से उसकी स्क्रैच वहां पे हुई है, प्रोक्योर्ड हुई है, वो हमें जज कर देगा भैया हार्डनेस आपका नियर टू 5 है या 6 है, भाई वो नियर 5.6 है या 5.8 है, वो आपके इंटेंसिटी को पता चलेगा कि आपने कितने इंटेंस को स्क्रैच किया, उससे पता चलेगा हार्डनेस उसके अंदर। और ठीक, अब वही चीज है, अब खत्म हो गया टॉपिक, बस 2 मिनट का काम है, खत्म हो गया तुरंत। अब हार्डनेस ये देखो, आपको 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ, ये हार्डनेस आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, टैल का याद रखना एक होता है, इसको कैन बी स्क्रैच इवन बाय फिंगर नेल, फिंगर नेल से भी इसको स्क्रैच, जिप्सम को, जिप्सम तो आप लोग जानते ही हो, चूना देखा ही होगा, जिप्सम से सिस्टम होता है, यस आप सर। स्क्रैच कर लोगे, फिंगर नेल से भी हो जाएगा। कैल्साइट को आप हार्डनेस 3 रिपोर्ट करते हो, उसको भी आप फिंगर नेल से कर लोगे। अब फ्लोराइड है, इसको चार्ज करते हो, उसको बाय पेन नाइफ,
पेन नाइफ से करोगे सबको, सब पेन नाइफ से स्क्रैच होगा। ये मेरा पैरामीटर है पेन नाइफ सब, यहाँ पर सब पेन नाइफ से क्या कर रहे हो। और देखो पेन नाइफ क्या होता है, पेन नाइफ जानते ही क्या होता है। देखो जल्दी बोलो हाँ या ना, नहीं है तो बोलो जल्दी। नहीं सर नहीं। यस नो सर। हाँ सर। जो बोला यस तो वो बता दें क्या होता है, बता दीजिए। आपको पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं क्यों बता दूंगा। सर एक चाकू जैसा छोटा सा पेन जैसा, तो सर उसमें ठीक है। ये लगा हुआ। ठीक है गुड। वो चाकू छोटा सा ही होता है। जो पहले ज़माने में जो कोयल के, जब कोयल मतलब कोयल नहीं, कोयल आपका जो फेदर जो होते थे बर्ड्स के फेदर से लोग लिखते थे इंक, आपने देखा होगा हमारे महर्षि वगैरह सब लिखते थे इंक और दवात वाला जो फेदर से लिखते थे, यस सर। इसको ढलने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और आज के टाइम में रखते हैं ये लोग, छोटा सा चाकू नहीं होता, फोल्डेबल टाइप का चाकू रखिए यस सर, अभी भी आता है सर। यस सर। हालांकि वो इलीगल है, दैट इज इलीगल, इट इज एन ऑफेंस टू कैरी दोज थिंग्स इन योर पॉकेट, इट इज ऑफेंस, बट इट ऑफेंस है, आप उसको पकड़ लेके नहीं चल सकते। पकड़ा गया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप सुन रहे हो ना, तो पकड़ में चाकू लेके थोड़ी घूमेगा, आपको एक वैलिड रीजन चाहिए क्यों लेके घूम रहे हो। आप समझ गए। यस सर। तो ये डायमंड है, डायमंड का आपको याद रखना है, ये इट कैन बी स्क्रैच बाय अनदर डायमंड। ये डायमंड एक कहता है ना, एक लोहा दूसरे लोहा काटता है, वैसे एक डायमंड दूसरे डायमंड की वजह से आप स्क्रैच नहीं कर पता लोग। कोरनम का 9 होता है, कैन बी स्क्रैच बाय टोपाज का 8 होता है, क्वार्ट्ज का 7। ये रेंज आपको एकदम याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज आपको याद रखना पड़ेगा, यही ऑब्जेक्ट आपको डाल देगा उसका आना होगा। देखिए अगला चीज स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये चीज़ को आप जानते हैं अच्छे तरीके से। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या करते हैं, रेशियो वेट, जो भी सब्सटेंस को कर रहे हो उसका वेट किससे कंपेयर करते हो हमेशा, वेट ऑफ वाटर। आप इसको आप देखो, अब यहाँ पे वाटर ही आपने क्यों लिया है, वाटर आप अबंडेंट में देख लो नहीं चलता, आप यहाँ पे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, हवाई जहाज कुछ भी ले लो, आप कर सकते हो कंपेयर, लेकिन उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप मर्करी से भी रिपोर्ट करते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या लिखो 13.6 mm ऑफ Hg लिखते हो ना। यस यस सर। एटम पढ़ रहे हो आप लोग, वहाँ पे भी रिपोर्ट कर रहे हो उसको। आपको अगर मैं दे दूँ 1 जार 1 kg आपको दे दूँ वहाँ पे पानी, और वहीं पे आपको दे दूँ, अगर आपको क्या दे दूँ, 1 जार भर के दे दूँ, उसके अंदर मरकरी भर के दे दूँ, सेम आप बता सकते हो कौन सा, आपको पता नहीं चलेगा। जो बंदा आएगा बाहर से जोश में तो उठा लेगा, लेकिन पता चलेगा इसका 13.6 टाइम्स हेवियर है वाटर से मरकरी, पता है कि नहीं। यस सर। मरकरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर। यस सर। पता चले आपके दोस्त में आया उठा लिया, इतना भारी कि वो जार उठा के छोड़ देगा, बहुत भारी होता है मरकरी। और मल्टी को इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि भाई उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी डेंसिटी आप देख पा रहे हो, उसकी 13.6 है। वही इसलिए आप उसको देखना, आप बैरोमीटर वगैरह में, थर्मोमीटर वगैरह में उस जगह पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पानी का प्रेशर देखना अचानक अगर बढ़ जाए तो पता चलेगा कि लाइट सकता है तो पानी को फेंक देगा ऊपर निकाल के, आप रीडिंग ही ले पाओगे ढंग से। आप समझ रहे हो ना, तो उसको यूज़ करते हैं। उसका यूज़ करने का भी एक रीज़न है, वैलिड रीज़न है, इसलिए यूज़ करते हैं उसको। एफ एम वाले सर आपको अच्छे से पढ़ा रहे होंगे सब चीज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। और देखिए यहाँ पर अब कहते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वेट ऑफ वाटर शुड बी टेकन एट 4 डिग्री सेल्सियस। हमेशा वाटर का कितने डिग्री सेल्सियस पानी के लेते हैं वेट, 4 डिग्री। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, वाटर क्या अचीव होता है, मैक्सिमम डेंसिटी अचीव होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। एज द टेम्परेचर वेरिएशन के बाद से फिर करता है। हाँ, मैक्सिमम डेंसिटी जो हमारा होता है वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे रिपोर्ट होता है मैक्सिमम डेंसिटी, सेम वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर कहता है टेम्परेचर जैसे से वेट होगा स्लाइड चेंज होगा, वेट ऑफ वाटर आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड वॉल्यूम तो चेंज होने लगता है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिनरल फॉर डिपेंड अपॉन द वेट एंड स्पेसिंग ऑफ इट्स एटम। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ऑब्वियस से पता है, वो मिनरल्स के वेट और उसके स्पेसिंग जो एटम्स में कैसे उसका अरेंजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब दूसरी बात आपको याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मिनरल्स का होता है, मिनरल प्रेजेंट हेवियर एंड क्लोजली स्पेस्ड विल हैव अ हाई, ऑब्वियस बात है, जितना डेंस होगा जितना क्लोजली उसका ज़्यादा हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। जिस मिनरल्स में थोड़ा सा लाइटर होगा और वाइटली स्पेस्ड एटम्स होगा वहाँ पर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो कॉमन सी बात है। अब देखो स्पेसिफिक मिनरल्स की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। आपको पता है भैया हर जो भी चीज़ बना हो बस सबके सब एटॉमिक स्ट्रक्चर है और वही रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो मिनरल जो होता है बॉन्ड जो होता है उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसके 1 से 20 के बीच में होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बट मोस्ट ऑफ देम हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी वैरिंग बिटवीन 2 to 7। जो आप जो पढ़ते हो आपको पता है 1 से 20 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, लेकिन हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो 2 से 7 के बीच में रिपोर्ट होता है। आप समझ रहे हो बच्चों। यस सर। चलो मेरे ख्याल से इसको ओवर करते हैं। एक लास्ट टॉपिक को समझ जाता है क्लीवेज बस हो जाता है। क्लीवेज वैसे समझ ही लो क्या होता है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक बस समझ लो जो खत्म करते हैं।
छोटा टॉपिक कुछ नहीं है। देखो क्लीवेज क्या है, ये टेंडेंसी है मिनरल्स का जो कि ब्रेक करता है फ्लैट प्लैनर सरफेस के अलोंग। फ्लैट प्लैनर सरफेस जो उसका सरफेस है ना, उसका टेंडेंसी है ब्रेक करने का। और ये स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो क्लीवेज कैसा होता है अभी देखोगे तभी पता चलेगा क्लीवेज किसको कहते हैं सामने से। बस इतना समझिए मिनरल्स का टेंडेंसी है तो ब्रेक अलोंग फ्लैट प्लैनर सरफेस। प्लैनर सरफेस आप जानते हो, प्लैनर मतलब उसको प्लैन सरफेस के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करते हो, तो वही टेंडेंसी होता है मिनरल्स का, उसी को क्लीवेज कहते हैं। अब उसके डिटरमाइन कैसे करते हैं, बाय द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल देखते हो वन डायरेक्शन में क्लीवेज है, टू डायरेक्शन में। तो एग्जांपल देखते हो वन डायरेक्शन मस्कोवाइट, टू डायरेक्शन फेल्डस्पार, थ्री डायरेक्शन देखो हैलाइट, और वैसे आप दो डायरेक्शन में अगर होगा तो फिर आपको कैल्साइट भी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको कुछ एग्जांपल है क्लीवेज का। ये क्लीवेज ये होता है कि मिनरल्स का ब्रेक करने का उसका फ्लैट प्लैनर सरफेस, इसी को क्लीवेज कहते हैं। अब क्लीवेज क्या होता है, फॉर्म्स पैरेलल क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स। अब क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स के अंदर क्या होता है आपको पता है, मिनरल्स होता है क्या होता है, कैसा नीचे होता है। क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स की बात करें तो मिनरल्स कैसा नीचे होता है, आपको पता है मिनरल्स क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, कुछ क्यूबिकल होगा, कुछ रोम्बोइडल होगा, कुछ प्रिज्मेटिक होगा, ये सब शेप होता है, वही क्रिस्टोग्राफी होता है। जो शेप्स उसके एटम्स और उसके मिनरल्स के अरेंजमेंट के ऊपर में बात कर रहे हैं। जैसे बेसल स्ट्रक्चर हो गया, इनक्वार्टल क्लीवेज हो गया, ये सब जो होता है देयर इज ओनली वन क्लीवेज प्लेन, सब में एक ही होगा। ग्राफाइट जो होता है उसमें बेसल क्लीवेज है। माइका जो लाइक मस्कोवाइट और बायोटाइट, इसको पीछे देख सकते हो, मस्कोवाइट और बायोटाइट यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा था। एक आपको पता है माइका एक परत जैसा बन जाता है, परत पतली जैसा कट जाता है। ऑल्सो हैज बसाल क्लीवेज, दैट इज व्हाई माइका कैन बी फील्ड इनटू थिन शीट। यही चीज आपको बताऊँ, परत जैसा होता है इसलिए उसको आप उसको ये कहते हो मस्कोवाइट के एग्जांपल वन डायरेक्शन में उसका प्लेनर होता है, पतली जैसा परत जैसा बन जाता है, उसको आप थिन शीट में निकाल सकते हो माइका को। और वैसे क्यूबिक क्लीवेज होता है, उसके अंदर क्या होगा 96 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है हैलाइड या सॉल्ट, वो सब क्यूबिक क्लीवेज है। इसलिए हैलाइड क्रिस्टल हो गया वो क्यूब बन जाएगा। ऑक्टाहाइड्रल होता है, और डायमंड कैसा आपका शेप है डायमंड का, याद रखिएगा डायमंड है ऑक्टाहाइड्रल क्लीवेज। कैसा है उसके अंदर में ऑक्टाहाइड्रल, उसके अंदर क्या है फोर प्लेन्स है। ऑक्टाहाइड्रल मतलब क्या है उसके अंदर फोर प्लेन्स है, उसके अंदर फोर क्लीवेज प्लेन्स है इन क्रिस्टल। इसलिए फ्लोराइड एग्जिबिट्स परफेक्ट, फ्लोराइड जो है परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल क्लीवेज। ऐसे रोम्बोहेड्रल है, उसके अंदर जब तीन क्लीवेज प्लेन्स मिलता है 90 डिग्री, उसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं, कैल्साइट रोम्बोहेड्रल क्लीवेज हो गया। ऐसे प्रिज्मेटिक हो गया तो दो क्लीवेज प्लेन मिलता है, उसको आप स्पॉन्डाइम एग्जिबिट ऐसे आप देख सकते हो। ऐसे तो डोडेकाहेड्रल क्लीवेज है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज है, इवन मतलब उसका शेप आप देख सकते हो। ऑक्टाहाइड्रल आपके दिमाग में सिर्फ होगा डायमंड अच्छा सा चमकता है, इसलिए शाइनिंग देखो हर सरफेस पर रहता है। डायमंड जिधर घुमा उधर उस सरफेस से शाइन निकलना शुरू होता है लाइट के प्रेजेंस से। अब ये यही चीज यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जैसे इसमें क्या है, डोडेकाहेड्रल क्लीवेज है, इसके अंदर क्या है 6 क्लीवेज प्लेन्स होगा। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, क्या है स्फेराइट है। अब स्फेराइट कैसा है समुद्र, सब आप खोल के देखो कैसा होता है समुद्र। यहाँ तक आपकी खत्म हो गई कहानी, यानी हमने प्रॉपर्टीज को मोस्टली कवर कर दिए थे, प्रॉपर्टीज के मिनरल्स के। अब नेक्स्ट क्लास में हर मिनरल्स के बारे में सिर्फ देखेंगे कि इस मिनरल्स के अंदर क्या कौन प्रॉपर्टीज है। गॉट इट बच्चों, क्लास को ओवर करते हैं। यस सर। हम अटेंडेंस देते हैं, आप अटेंडेंस देखिए। और क्लासेज आपकी एक्स्ट्रा लगेंगे कल तो नहीं, कल तो आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी हैं, कल नहीं नेक्स्ट डे देखेंगे। हम आपको बता दीजिएगा टाइम, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, स्टेबल एंड स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।